हेलो। आपके सामने एक पहेली है। पहेली क्या है? एक बंदा कहता है, एक बंदा तो वो नहीं है, वो एक सब्सटेंस है, एक वस्तु है। वो कहती है कि जब मैं उनसे चिपकता था, जब मैं उनसे उनके कांटेक्ट में आता था तो मैं चिपकता था, मैं उन्हें बड़ा और महान समझता था। वो मुझे काला समझ करके अपमानित अपने को महसूस करते थे। मैं उनके कपड़ों में लग जाता था तो वो मुझे धो देते थे। मैं शरीर में लग जाता था तो वो मुझे धो देते थे, मुझे नीच समझते थे। लेकिन जब मैंने अपनी वैल्यू बताई कि जो आप मुझे समझ रहे हैं, मैं तो प्रेम बस आपके पास आता था और आप मुझे तुच्छ और नीच समझ करके, मुझे धक्के लगा करके, धो करके, हमें अपने शरीर से कपड़ों से धो करके बहाते थे। जब उसने अपनी वैल्यू खुद समझी और उनको दिखाया तो वो जो उनको धक्के लगा करके फेंकते थे, उठाकर फेंकते थे, कपड़े धो डालते थे, छूने पे नहा डालते थे, शरीर धो डालते थे, अंग धो डालते थे, वो उनके पीछे पीछे भागने लगे। मतलब अब इंसान उस चीज़ के पीछे पीछे भागने लगा जिस चीज़ को उन्होंने अपमान किया था। तो वो कह रहे हैं, वो वस्तु कह रही कि मैं कौन हूँ। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। एक वस्तु जिसको इंसान गंदा समझ करके कपड़े में लग जाए, कपड़े धो डाले, शरीर में लग जाए तो वो शरीर को साफ कर ले, चेहरे पे लग जाए, चेहरे पे धो डाले। बहुत इंसल्ट महसूस करते हैं चेहरे पे लग जाने पे। तो उस वस्तु को अपना अपमान महसूस हुआ और उसने जब अपनी वैल्यू दिखाई कि मैं ये वैल्यू हूँ, तो फिर इंसान उसके पीछे पीछे भागने लगा। बताइए वो वस्तु कौन सी है? आपके पास 10 सेकंड, आप बताइए। यस, आपका टाइम ओवर हो गया और वो चीज़ है कोयला, कालिक। जब कालिक शरीर में लग जाती है, कपड़े में लग जाती है, तो लोग धो डालते हैं, गंदगी महसूस करते हैं। लेकिन जब ये कालिक, कोयला, यही डायमंड बनता है। तो आप फिर इंसान इसके पीछे पीछे घूमता है। एक्चुअली यहाँ पर हम डायमंड और कोल की बात बताएंगे और वहाँ से आपको ये नॉलेज मिलेगी कि संसार में किसी को कम नहीं समझना चाहिए, छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, बट अपनी भी वैल्यू किसी के सामने या किसी के कंपेरेटली अपनी भी वैल्यू कम मत आंकिए। आप अपने को भी बहुत ही ग्रेट, जब दूसरा ग्रेट है तो मैं भी ग्रेट हूँ और बहुत 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 ग्रेट हूँ। यही हुआ कोयले के साथ। जब शरीर में लग गया, कपड़े में लग गया, लोगों ने इसे गंदा समझा और इसे फेंक दिया, उठा करके धो डाला। बट आप इसकी वैल्यू देखिए। ये कहता है प्रैक्टिस जो आपके घर में, देखिए इनकी वैल्यू देखिए। कोल, कोयला, तो कोयला जिन खान से निकलता है, यहां पे कोल है, कोयला, और जिस खान से निकलता है तो यहां पर गैस भी मिलती है। ये गैस होगी मीथेन गैस, CH4।
मीथेन गैस मेनली होती है। तो ये मीथेन गैस बाहर आती है और इससे आपकी कार चलती है। और कोयला का वो भी होता है, कोकिंग होता है, उसमें भी मीथेन गैस निकलती है। और फिर जब कोल आपको मिलता है, कोयला मिलता है, तो उससे आपके घर में पहले हमारे घर की रोटियां भी बनती थी। और कोयला आपके पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट में कोयला ही जलाया जाता है, जो आपके घर तक बिजली आती है। फिर क्या हुआ? अभी भी इज्जत नहीं करी। वो तुम्हें भोजन दे रहे हैं, तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, तो कारखाने चला रहे हैं, घर उज्ज्वलित कर रहे हैं, फिर भी इज्जत नहीं। अभी भी कोयला गंदा। फिर उसे गुस्सा आया और वो जब कोयला काफी ज्यादा डेप्थ पे चला जाता है तो ये ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ग्रेफाइट ये ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो गया। कोल से अब ग्रेफाइट बन गया। और संसार का कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस या एनी अदर ऑफिसर या एनी अदर एजुकेटेड पर्सन विदाउट पेंसिल, पेंसिल में जो लीड पड़ती है, जो आप पेंसिल यूज करते हो, वो ग्रेफाइट होती है। और संसार में कोई भी बंदा बिना ग्रेफाइट के पढ़ लिख नहीं सकता। और पहले टाइम पर जब ये बोर्ड नहीं होते थे तो ब्लैक बोर्ड होते थे, और ब्लैक बोर्ड पे जो कॉलिक की जाती थी वो भी कोल की ही की जाती थी। कॉलिक से ही उसे ब्लैक किया जाता था। तो बिना कोयले के, जैसे आप इतना छोटा समझते हैं, बिना उसके कोई पढ़ ही नहीं सकता। आप डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस कुछ पढ़ ही नहीं सकते। फिर भी इज्जत नहीं की। जब फिर इज्जत नहीं की तो वो और नीचे गया, ग्रेफाइट के नीचे। फिर वो स्फटिक स्टोन में कन्वर्ट हुआ। स्फटिक स्टोन में कन्वर्ट हो गया, स्फटिक पत्थर में कन्वर्ट हो गया। और जो स्फटिक पत्थर होता है वो कांच के जैसे ट्रांसपेरेंट हो जाता है और उसकी लोग माला पहनते हैं। अब थोड़ी सी उसे इज्जत देने लगे। वो कोल ही है। कोल का केमिकल फार्मूला सी होता है। कोल जिसका केमिकल फार्मूला, कोल केमिकल नेम सी है, और यही कोल कन्वर्ट हो गया ग्रेफाइट में। इसका भी केमिकल फार्मूला सी है। केमिकल, इट इज मेड अप ऑफ केमिकल एटम, कार्बन केमिकल एटम, कार्बन उसे बोलते हैं। तो ये भी कार्बन है कोयला, और ग्रेफाइट भी कार्बन है। मतलब ये कोयला ही ग्रेफाइट में कन्वर्ट हुआ और यही स्फटिक पत्थर में कन्वर्ट हुआ। बट लोगों ने थोड़ी सी इज्जत दी, कुछ ज्यादा इज्जत न दी। तो ये अब प्रैक्टिकली क्या है? प्रैक्टिकली एक बात और है। पहले कोयला, फिर और गहराई में जाकर के ग्रेफाइट, फिर और गहराई में जाकर के स्फटिक, पत्थर, और फिर और गहराई में जाकर के डायमंड, हीरा। तो लोगों ने, और तो वो अपनी वैल्यू बढ़ाता गया और हमसे दूर होता गया। काफी गहराई में जाकर के, काफी टाइम के बाद, मीन्स जब कोल काफी अर्थ में
काफी गहराई पे पहुंचता है। कोल काफी अर्थ में काफी गहराई पे, जहां पे प्रेशर लेयर ऑफ द अर्थ, जैसे ये लेयर एंड लेयर, लेयर एंड लेयर, लेयर एंड लेयर, ऐसे खूब लेयर्स होंगी और यहाँ पर कोल पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे काफी हाई टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर तापमान काफी हाई हो जाएगा और प्रेशर दबाव भी काफी ज्यादा हो जाएगा, और ये कोल जो है ये कन्वर्ट हो जाता है, कोयला कन्वर्ट हो जाता है हीरा में, डायमंड में। तो ये जैसे जैसे अपनी वैल्यू बढ़ाते गए कोल साहब, कोयला जी, और इंसान से दूर चलते चले गए, वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ने लगी। और जब ये डायमंड में कन्वर्ट हो गए, तब इंसान इनके पीछे 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 घूमते गए। जबकि रियली में डायमंड सबके पास नहीं होता है, और डायमंड सबके काम नहीं आता है, और डायमंड सबके काम नहीं कर सकता है। और जिसे ये टच करने पर धो डालते हैं, फेंक देते हैं, वो कोल है, वो सबके काम आता है। सबके घर में कुकिंग के काम पहले आता था, अब आजकल तो लोग गैस यूज कर रहे हैं, बट जो सीएनजी गैस है सबकी कार में यूज होती है, थर्मल पावर प्लांट सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है। एंड ग्रेफाइट, बिना ग्रेफाइट के कोई पढ़ लिख नहीं सकता, क्योंकि ड्राइंग पेन से डायरेक्ट तो बनती नहीं है, पेंसिल ही पहले यूज होती है। इतने ज़्यादा यूज जो सबके काम आता है उसको लोग तुच्छ समझते हैं, क्योंकि ये ग्रेफाइट, ये कोल, ये आपसे चिपकने की कोशिश करते हैं तो आप इन्हें गंदा समझते हैं, काला समझते हैं। जब ये अपनी वैल्यू बढ़ा देते हैं और काला से सफेद हो जाते हैं, कोल से डायमंड बन जाते हैं, कोयला से हीरा बन जाते हैं, तब उनकी वैल्यू हो जाती है। संसार का यही नियम है। ये मैं आपको बताना ही यही चाह रहा था कि संसार में आपकी वैल्यू नहीं है। आप सेल्फ रिस्पेक्ट करिए। हमें दूसरों का अनादर नहीं करना है, हमें दूसरों का अपमान नहीं करना, हमें दूसरों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी है, बट हमें अपनी रिस्पेक्ट को कम नहीं करना है, अपने आदर को कम नहीं करना है। जब आप दूसरों के पीछे पीछे भागेंगे, ये कहानी कोल की है, लोगों के आप खूब काम आओगे, उनकी खूब सेवाएं करोगे, आप उनके पीछे पीछे भागोगे तो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, बहुत धक्के लगाएंगे। ये कहाँ मेरे परेशान करने बार बार आ जाता है, कुछ मांगने आया होगा, कुछ करने आया होगा। लेकिन जब आप अपनी वैल्यू बना लोगे, आप दिखाओगे कि नहीं मैं भी रिस्पेक्टेड हूं, मेरी वैल्यू है, तो लोग, पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगी। आप सबकी इज्जत करिए, सबको सम्मान दो, बट अपनी वैल्यू कम मत आंकिए। और आपकी वैल्यू तभी महान होगी जब आप अपने पैरों पे खड़े होगे। किसी का, संसार में किसी पर भरोसा मत करो, किसी पे डिपेंडेंट मत होइए, बी इंडिपेंडेंट। किसी का सहारा, किसी के सहारे मत रहिए, सहारा देने की कोशिश करो, सहारा लेने की कोशिश मत करो। और कोल से डायमंड बन जाइए। जब आप सबके काम आओगे, लोग रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, आप डायमंड बन जाइए, दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी। फिर लोग डायमंड के पीछे पीछे भागते हैं, फिर गले में लगाते हैं, मस्तक में चिपकाते हैं। फिर उसी कोयले, जिस कोयले को इन्होंने फेंका था, धोया था, उसी कोयला, क्योंकि वो भी कार्बन से ही, कोल, ग्रेफाइट, एस्पर्टिक एंड हीरा, ये सभी 1 2 3 4 ये सभी कार्बन है। कार्बन
इकट्ठा होकर के कोयला बना, कोयला फिर और डेंस होकर के और डेंसिटी बढ़ा करके ग्रेफाइट बना, फिर उसकी और डेंसिटी बनी, स्फटिक स्टोन बना, फिर और ज़्यादा, फिर हीरा बना। तो और मैं एक आपको बात बता दूं, बहुत ही मज़ेदार बात है। यही कालिख लोग अपने बच्चों के टीका लगाते हैं कि कालिख लग जाने से ये हमारे बच्चे की रक्षा करेगा, गंदी आव हवा, भूत प्रेत, गंदी साया इस बच्चे पे नहीं आएगी और मेरा बच्चा सुरक्षित रहेगा। यही कालिख उनके बच्चों की सुरक्षा भी कर रहा है, लेकिन इधर उधर कपड़े में लग जाने पे वो इंसल्टेड होता है, लोग धो देते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप दूसरों के बहुत काम आते, संसार में आपका कोई नहीं है, आपका कर्म, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका सेल्फ जो आपने पुरुषार्थ पैदा किया है, सिर्फ एंड सिर्फ वही आपके काम आएगी, कुछ भी नहीं काम आने वाला। कोई संसार में आपके सिवा आपका कोई नहीं है, आपका कोई नहीं है। लेकिन मैं नहीं कहता हूँ आप किसी के न बने, आप दुनिया में सबकी इज्जत करो, सबकी हेल्प करो और सबको अपना समझो, लेकिन सबसे पहले रिस्पेक्ट योरसेल्फ, प्रोटेक्ट योरसेल्फ, रिस्पेक्ट योरसेल्फ एंड इवेल्युएट योरसेल्फ। अपनी वैल्यू बढ़ाइए, अपना कद बढ़ाइए, अपने पैरों को मजबूत करिए एंड गोल्ड से डायमंड आपको बनना पड़ेगा, तभी आपका जीवन अच्छा होगा। आई विश यू all the listeners and all the people of the world, I wish you happy, prosperous and healthy life. If you think, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो से तुम्हें कुछ नॉलेज मिली है, कुछ ज्ञान मिला है, कुछ प्रकाश आया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए, जिससे दुनिया को पता चले कि मेरा अपना संसार में कोई नहीं है, मेरा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ ऑनर्स, अपनी सेल्फ की योग्यता ही मेरे काम आएगी और कुछ भी काम नहीं आने वाला। तो बी हीरा, बी डायमंड फ्रॉम कोल, कोयले से हीरा बन जाओ। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बी डायमंड फ्रॉम कोल। ओके।